नमस्कार। एक और हमारे पड़ोसी मुल्क में प्रधानमंत्री निवास में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और वहाँ पर प्रधानमंत्री निवास में आपने देखा कि चीज़ें लूटी जा रही हैं। देश की आम जनता वहाँ पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के घर में घुस के तोड़ फोड़ और चीज़ों को लूट के बाहर ले जा रहे हैं। आपको ये तस्वीरें 2 साल पहले श्रीलंका में भी देखने को मिली थी। दोनों मुल्कों के हालात अलग अलग वजह से ऐसे बने, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे जब पड़ोसी मुल्कों में इतनी उथल पुथल है तो हमारे देश के लिए भी चिंता की बात है। अवामी लीग की नेता और बांग्लादेश की 16 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना आज ही अपना इस्तीफ़ा दे करके अभी वो देश छोड़ के भाग गई हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए कहा गया कि वो अगरतला आई और उसके बाद वो दिल्ली आ गई। अब देखिए वो शरण कहाँ लेती हैं। और ये स्थिति शेख हसीना के अवामी लीग कि इतने वर्षों में 16 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद ये स्थिति आखिर बांग्लादेश में आई क्यों? छात्र आंदोलन से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन शेख हसीना के इस्तीफे तक जा पहुंचा था। शेख हसीना आंदोलन को कुचलने के लिए उनकी सरकार ने तमाम कोशिशें की, मगर इस बार वो कामयाब नहीं हो पाई। इस तरह का मुखर विरोध पहले जो एक हुआ था बॉर्डर का, जिसमें 57 उस समय के सैन्य अधिकारी मारे भी गए थे, उस आंदोलन से भी बड़ा ये आंदोलन हो गया। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, छात्रों की मौत हो गई। छात्रों की मौत होने के बाद आपने देखा कि शवों को लेकर छात्र और किस तरह से आंदोलनरत हो गए थे। बाद में मिलिट्री ने वहाँ छात्रों पर या लोगों पर गोली चलाना से इनकार कर दिया। आज उनको भीड़ को कहीं भी फोर्स ने, आर्म्ड फोर्सेस ने रोकने की कोशिश नहीं की। हुआ क्या है शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में ये गुस्सा क्यों उमड़ा, इसकी वजह क्या है, मैं आपके सामने कुछ सरल और सीधे शब्दों में बांग्लादेश में हुआ क्या ये बताने की कोशिश करता हूँ। अभी विरोध प्रदर्शन और शेख हसीना के भागने की वजहों की चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो शेख हसीना ने जो 20 वर्ष से ज़्यादा वक्त तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही थी। आप 1971 में बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तब से के करीब 53 वर्षों में, 54 में मान लीजिए 53 वर्षों में 20 साल अकेली शेख हसीना देश की प्रधानमंत्री रहीं। 15 साल के करीब सैन्य शासन रहा और सिर्फ 53 वर्षों में देश इस हालात पर क्यों पहुंच गया, क्या उसकी वजह है? तो शेख हसीना ने बांग्लादेश के लिए किया क्या है, ये भी आप ज़रा गौर करिए। दूसरी चीज़ों की चर्चा हम बाद में करेंगे। इस वक्त शेख हसीना के प्रधानमंत्रित्व काल में इन 16 वर्षों में बांग्लादेश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी में, तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में दुनिया के देशों में है, दुनिया के मुल्कों में है। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो सबसे गरीब और पिछड़े राज्यों में बांग्लादेश की गिनती की जा रही थी। आज 7.2 के विकास दर से, जो कि मैंने कहा आपको कि विश्व की बढ़ती तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बांग्लादेश का नाम है। अगर फार्मास्यूटिकल की बात की जाए, अगर दवाई कंपनियों की बात की जाए, तो दुनिया के बहुत सारे मुल्क बांग्लादेश से पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि अपनी घरेलू ज़रूरतों का 98% दवाई की मैन्युफैक्चरिंग वहीं पर होती है, खुद के देश में होती है। अगर ग्रीन रेडीमेड कंपनीज, फैक्ट्रीज़ की बात की जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रीन रेडीमेड की फैक्ट्रीज़ वहाँ पर है। अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात कही जाए तो भारत और पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्थिति अच्छी है। पर कैपिटा इनकम उसका ज़्यादा है। इतनी अच्छी आर्थिक व्यवस्था होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के लोगों का गुस्सा इस कदर उमड़ पड़ा? आप ये भी देखिए कि पर कैपिटा इनकम शेख हसीना के कार्यकाल में पिछले 16 वर्षों में बांग्लादेश के पर कैपिटा इनकम 3 गुना वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। अगर आप वहाँ के पुलों की बात करें, सड़कों की बात करें, मेट्रोज़ की बात करें, तो शेख हसीना ने ज़बरदस्त काम किया है और इस आर्थिक पैरामीटर के मामले में वो दुनिया के तमाम तेज़ी से बढ़ते मुल्कों से अपने मुल्क को आगे ले जाने में कामयाब हुई। बावजूद इसके उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा। ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जो एक समय की सबसे ताकतवर नेता मानी जाती है? शेख हसीना पूरी दुनिया में हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर, एक महिला के तौर पर उन्होंने सबसे लंबे समय तक राज किया। शेख हसीना छोटी मोटी नहीं हस्ती हैं। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं, संस्थापक, जो उस देश के संस्थापक नेता हैं,
मुजीबुर रहमान राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति, उनकी बेटी है और एक महिला के तौर पर अवामी लीग का जिस तरह से उन्होंने संचालन किया और देश को प्रगति के पथ पर, प्रगति के रास्ते पर वो ले गई, उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि उनके खिलाफ गुस्सा भड़क गया, ये बहुत सोचने और समझने की बात है। मैंने आपको वो पहलू बहुत कम शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने वो पहलू आपको बताया कि शेख हसीना ने बांग्लादेश के लिए किया क्या है। अब बात आते हैं कि गुस्सा बांग्लादेश में उनके खिलाफ हुआ क्यों। दरअसल इसी जनवरी में 2024, इसी जनवरी में शेख हसीना वहाँ के चुनाव हुए। पहले एक व्यवस्था थी कि जब चुनाव होंगे, क्योंकि मिलिट्री शासन बहुत लंबे समय, 15 साल मैंने बताया, तब एक व्यवस्था ये बनाई गई थी कि जब चुनाव होंगे तो जो पार्टी सत्ता में रहेगी उसकी जगह एक कार्यवाहक सरकार बनाई जाएगी, उसके बाद चुनाव होगा। शेख हसीना ने इस चुनाव से पहले वो जो क्लास था उसको हटा दिया। दूसरी बात, जितने विपक्षी नेता थे और जर्नलिस्ट जो शेख हसीना के पॉलिसीज़ का विरोध करते थे, जो उनकी नीतियों का विरोध करते थे, उनको जेलों में डाला गया, उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। और इसी वजह से कि इस चुनाव में बहुत रिगिंग होगी, ये चुनाव अवैध होंगे, ये चुनाव कब्जे वाले होंगे, इसीलिए वहाँ की विपक्षी पार्टियों ने इस चुनाव में भाग लेने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 300 की जो उनकी नेशनल असेंबली है उसमें शेख हसीना ने अपनी ही पार्टी के लोगों को डमी कैंडिडेट के तौर पर उतारा। उनके पास चूँकि विपक्ष से कोई था नहीं, 260 से ज़्यादा उनके लोग जीते और ये माना गया पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों की तरफ से ये कहा गया, खास करके पश्चिमी देशों में ये कहा गया कि ये चुनाव अवैध थे, इन चुनाव में सत्ता का बोलबाला था और इन चुनाव में सही तरीके से लोकतंत्र के नियमों, सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। इससे पहले वाले चुनाव में भी ठीक यही आरोप, यही बातें शेख हसीना के बारे में कही गई। अच्छा, इतना डेवलपमेंट होने के बाद, पर कैपिटा इनकम बढ़ने के बाद, इतना तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद, रेडीमेड का पूरा आप समझिए भारत का सूरत का जो उद्योग है उससे उस सूरत के साड़ी और कपड़े के उद्योग को हल्का करने में और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने में बांग्लादेश का हाथ माना जाता है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये प्रगति के पथ पर चलता हुआ बांग्लादेश इस स्थिति में आया। दरअसल लंबे समय तक शासन में रहने की वजह से अवामी लीग के नेताओं, शेख हसीना के करीबी लोगों पर यह आरोप था कि वो देश के संसाधनों पर कब्जा करते जा रहे हैं। कुछ चुनिंदा लोग मजबूत होते जा रहे हैं, कुछ चुनिंदा पार्टी के नेता या अवामी लीग से जुड़े लोगों का ही बांग्लादेश में विकास हो रहा है, बाकी लोग इस विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूटते चले जा रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद एक नियम ये लगाया गया था कि सरकारी नौकरियों में मुक्ति संग्राम, जो वहाँ का स्वाधीनता आंदोलन था, मुक्ति संग्राम के में भाग लिए लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। बाद में उनके बेटा बेटी तक को आरक्षण दिया गया, फिर बाद में थर्ड जनरेशन पोता पोती तक भी बात आ गई, उनको भी आरक्षण दिया गया। ये सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण मुक्ति संग्राम के सेनानियों को दिया जाने का प्रावधान था। इसके खिलाफ चूँकि बहुत तेज़ी से बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में या रोजगार की स्थिति खराब हो रही थी, 2 करोड़ के आसपास छात्रों का वहाँ पर बेरोजगारी का आंकड़ा बताया जाता है। छात्रों ने इस आंदोलन छेड़ दिया, इस आरक्षण को ख़त्म करने की मांग कर दी। वहाँ पर कहा कि मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों में चयन होना चाहिए। और इस तरह से ये जो मुक्ति आंदोलन में जो भाग लेने वाले लोग थे वो ज़्यादातर अवामी लीग के नेताओं के परिवार के लोग हैं और इसका फ़ायदा उन लोगों को मिल रहा है। एक छात्रों का विरोध प्रदर्शन, बात इससे शुरू हुई थी कि आरक्षण को ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को कम भी कर दिया, 5% पर ले आ दिया। शेख हसीना की सरकार ने कहा कि ये व्यवस्था ख़त्म कर दी जाएगी, छात्रों के साथ बातचीत की जाएगी और जो भी नतीजा दोनों से बातचीत से निकलेगा उसके बाद रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन छात्रों के इस आंदोलन में बड़ी संख्या में आम लोग जुड़े, महिलाएं जुड़ी, बुजुर्ग जुड़े और पूरा का पूरा देखते हुए एक शेख हसीना के खिलाफ एक आंदोलन इतनी तेज़ी से चढ़ा पिछले 10-15 दिनों में कि आज ये स्थिति आई कि उनको छोड़ के भागना पड़ा। दरअसल उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने देश की संवैधानिक संस्थाओं को, देश की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनको कमज़ोर किया। हर जगह करप्शन के चार्जेस हैं, अपने लोगों को बढ़ावा देने का चार्जेस है और इसलिए धीरे धीरे ये 16 वर्षों में आर्थिक दृष्टि के विकास से
तो बांग्लादेश आगे गया, लेकिन उसका चुनिंदा लोगों में उसका फ़ायदा हुआ और धीरे धीरे पूरी जो शेख हसीना के खिलाफ पूरा जनमानस बांग्लादेश का उठ के खड़ा हो गया और उन्होंने प्रधानमंत्री को देश से भागने पर मजबूर कर दिया। अब वहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। आर्मी चीफ ने थोड़ी देर पहले इस बात का ऐलान किया है और उन्होंने आम लोगों पर गोलीबारी या जबरन उनको कंट्रोल में करने से भी मना कर दिया है। हालात इस कदर हैं, भारत के लिए चिंता की बात है कि अगर इस तरह की स्थितियों में बांग्लादेश के तरफ से एक्सोडस हुआ, अगर वहाँ से विस्थापितों को भागना हुआ या शरणार्थी आए तो हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे हालात बिगड़ जाएं, इससे सियासत से दूर रहना चाहिए। भारत सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। शेख हसीना भारत आ चुकी हैं। यहाँ से भारत सरकार ने अपने लोगों के लिए बांग्लादेश के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। देखिए, श्रीलंका में आर्थिक हालात ऐसे बिगड़े, वहाँ पर भी यही बात कही गई कि वहाँ की जो महंगाई और भ्रष्टाचार और नौकरी रोजगार के मामले में महिंद्रा राजपक्षे की सरकार सही तरीके से नियंत्रण नहीं कर पाई और इसलिए लोगों का गुस्सा हुजूम सड़कों पर उतर पड़ा। उसी तरह से शेख हसीना की कार्यशैली तानाशाही प्रवृत्ति का आरोप लगाकर अपने लोगों को ही सिर्फ आगे बढ़ाना, चुनिंदा लोगों को ही इसका फ़ायदा मिलना, सरकार का फ़ायदा मिलना और सारी संस्थाओं पर सरकार और एक पार्टी का धीरे धीरे नियंत्रण होना, आम लोगों की पहुंच से सरकार का दूर होना और शेख हसीना पर तानाशाही प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर वहां की आम जनता ने सड़क पर उतरकर शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लोकतांत्रिक दृष्टि से अगर चुनाव में लोगों का जो चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर के भी, तो ये जो गुस्सा है वो आरक्षण को लेकर शुरू तो हुआ था, लेकिन ये बांग्लादेश में बहुत देर से, बांग्लादेश में बहुत दिनों से चल रहा था। और एक अभी बांग्लादेश के मामलों के जानकार उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी है कि ये प्रेशर बम का फटना था, यानी प्रेशर बहुत दिनों से जनता के दिमाग में बन रहा था और ये एकाएक फट गया है। अब बांग्लादेश अगर स्थिर सरकार वहाँ पर नहीं होती है, वहाँ के हालात जल्दी से नियंत्रित नहीं होते हैं, तो हमारे देश के लिए भी बहुत चिंता की बात है। एक आरक्षण से शुरू हुआ छात्रों का ये आंदोलन इस स्तर पर सरकार के खिलाफ गया, सरकार की मनोवृत्ति के खिलाफ गया। वैसे तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहते हैं, लेकिन इस स्तर पर वहाँ पर सरकार के खिलाफ और 16 वर्षों से लगातार वहाँ सत्ता में बने रहने के बाद उनकी नीतियों, एक तरफ तो आर्थिक प्रगति, मैंने आपको बता दिया कि बांग्लादेश ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। अगर मैं आपको बताने पर आ जाऊं तो उन्होंने पीछे 10-15 वर्षों में शेख हसीना के नेतृत्व में, लेकिन आर्थिक विकास से ही बात नहीं बनती है। ये भी एक बड़ी सीख है कि सामाजिक समानता, सबको समान अवसर और सबके लिए एक समान दृष्टि और लोगों में सरकार के प्रति विश्वास का होना, नेता के प्रति विश्वास का होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आर्थिक प्रगति से। बांग्लादेश की जो स्थिति है वो दुनिया के मुल्कों को, लोकतांत्रिक देशों को और चुने हुए नेताओं को एक चेतावनी की तरह देखा जाएगा, क्योंकि इसमें कोई, आप जानते हैं कि बहुत लंबे समय तक खालिदा जिया और शेख हसीना, यही इन दो महिलाओं ने इस इस्लामिक कंट्री पर राज किया और आज ऐसा दिन आया कि शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा। मैं इस मसले पर समय समय पर जो भी अपडेट आता रहेगा आपको करता रहूँगा। मैंने सोचा कुछ मोटे तौर पर सरल और सहज शब्दों में आपको बताया जाए कि दरअसल बांग्लादेश में हुआ क्या है। नमस्कार।